हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 कमर्शियल अर्थमेटिक बुक से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है सन्निकटीकरण, या इसको इंग्लिश में अप्रोक्सीमेशन भी कहा जा सकता है। तो ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, चूँकि अभी सिलेबस में कटौती की गई है इस कोविड-19 को देखते हुए, तो उसी के हिसाब से जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसी के आधार पर मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे फन विथ कॉमर्स चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे इस तरह के नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर होता क्या है, आखिर सन्निकटीकरण होता क्या है। सन्निकट मतलब पास, निकट, अप्रोक्सीमेशन मीन्स लगभग आसपास में। सन्निकट का मतलब होता है सामने या पास में बैठना। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है जो एक्स बिंदु से लेकर के वाई बिंदु तक जाना चाहता है। तो निश्चित रूप से वो चलना शुरू करेगा। जब वो चलते चलते कुछ दूर आएगा तब भी उसे लगेगा कि वो एक्स के पास ही है। अगर वो यहाँ आ जाता है उसे लगेगा कि वो एक्स के पास ही है। अगर वो चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाता है अब उसे लगने लगेगा कि वो z के आसपास है, लेकिन फिर भी अभी y से काफ़ी दूर है। जब वो यहाँ पे पहुँच जाएगा z के पास तब उसे लगेगा कि उसने आधी दूरी तय कर ली है। और z से जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा उसे लगेगा कि x से वो काफ़ी दूर निकल चुका है और वो y के काफ़ी करीब पहुँचने जा रहा है। तो दोस्तों यही है सन्निकटीकरण। अभी वो व्यक्ति x के काफ़ी नज़दीक था, यानी वो x के सन्निकट था। फिर वो धीरे 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 z के सन्निकट आया और फिर वो चलते चलते और ये x से दूरी बढ़ता गया। फिर आगे वो चलते चलते वो जहाँ पहुँचना था उसकी मंजिल जो थी y, वहाँ तक वो पहुँच जाता है, यानी अब वो y के सन्निकट पहुँच गया। अगर मान लें x को अगर 1 मान लिया जाए और y को 2 मान लिया जाए तो निश्चित रूप से अगर z बीच में है तो वो 1.5 होगा, निश्चित रूप से 1.5 होगा। तो एक और इस डेढ़ के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 आएगा निश्चित रूप से। और वो सारे के सारे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अभी वो व्यक्ति x के पास में ही है। जब वो यहाँ पहुँच जाता है बीचों बीच में तब उसे लगता है कि उसने आधी दूरी तय कर ली है। उसके बाद जब वो फिर से इधर चलना शुरू होता है y की तरफ तो अब उसे लगने लगता है कि x उससे काफ़ी पीछे छूट गया है और वह y की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस बीच अब यहाँ पे क्या है, 1.5 और 2, निश्चित रूप से इसके बीच में 1.6 आएंगे, 1.7, 1.8, 1.9 भी आएगा और फाइनली वो 2 भी पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना चाहिए था। तो विद्यार्थियों, इसी तरीके से सन्निकटीकरण यानी किसी भी संख्या के आसपास का मान निकालना ही, आसपास का वैल्यू निकालना ही सन्निकटीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं आखिर लाभ क्या मिलता है।
सन्निकटीकरण आखिर इस चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, आखिर इसका क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है। तो निश्चित रूप से बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लेन देन होते हैं जो कि पॉइंट में उसका रिजल्ट आता है। तो क्या बिजनेसमैन आपसे पॉइंट में पैसा तो नहीं लेगा ना, वो निश्चित रूप से एक सिग्निफिकेंट फिगर में आपसे वो पैसा लेगा। जैसे मान लिया जाए कि 545 रुपया 70 पैसा आता है, तो या तो वो आपसे 545 रुपया लेगा या 546 रुपया लेगा। तो 70 पैसा तो चूंकि बड़ा ही वो थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए वो 70 पैसा वो आपसे नहीं लेगा, बल्कि या हो सकता है उसमें इसमें 1 रुपया जोड़ दे या 1 रुपया आपसे छोड़ दे। तो इसी दृष्टिकोण से इस चैप्टर का निर्माण किया गया है, ताकि जो व्यवहारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में जो भी परेशानियां होती हैं उनको दूर करने के लिए सन्निकटीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सन्निकटीकरण के अंतर्गत 7 टॉपिक ऐसे हैं जो प्रश्न के दृष्टिकोण से, क्वेश्चन के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। 7 तरह के प्रॉब्लम। तो आइए अब हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटीकरण के नियम आखिर क्या है। बस एक ही नियम है, बहुत इजी नियम है, और इसको हम लोग दिन प्रतिदिन इसका इस्तेमाल भी हम लोग करते भी हैं। देखिए नियम क्या है, जिस स्थान पर मान निकालना है उसके दाहिने वाले राइट साइड स्थान, अर्थात इस स्थान के दाहिने स्थान का अंक यदि 5 या 5 से अधिक हो तो इस स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देना चाहिए, और यदि अंक 5 से कम हो तो कुछ नहीं जुड़ेगा। ऐसा हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि अगर जिस स्थान का मान हमें निकालना है, अगर उसके जस्ट दाहिनी तरफ जस्ट बगल वाला अंक 5 या 5 से अधिक मान वाला है, तो जो हम जहाँ तक हमें मान निकालना है उसमें 1 अंक जोड़ दिया जाता है। और अगर जिस स्थान का मान हमें निकालना है, अगर उसके दाहिनी तरफ का अंक 0, 1, 2, 3 या 4 हो तो उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, बल्कि 0 ही रहेगा। बस एक यही नियम है। और अगर 5 रहा या 5 से अधिक, 5 रहा, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रहा, तो उस इष्टतम अंक में 1 अंक जुड़ जाएगा। इसका हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग प्रयोग भी करते आ रहे हैं। चलिए बाकी अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जो नियम बनाया गया है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि इस चैप्टर में आप लोगों को मुख्य रूप से आपको 7 तरीके का प्रॉब्लम आएगा, और 7 को एक एक करके अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा था, जिस 7 तरीके का जो प्रॉब्लम के बारे में मैं बता रहा था, वो आपके सामने है। पहले जो आपको परेशानियां हो सकती है या जो क्वेश्चन जिस टॉपिक पे दिया जा सकता है वो है दशमलव के सन्निकट, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। दूसरा है आपका सैकड़े, हजार, डॉट के सन्निकट, यानी नियरेस्ट, 1000, 100 एटसेट्रा। तीसरा है आपका सार्थक अंकों तक सन्निकट, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। चौथा है आपका 10वें, 100वें, 1000वें, लाखवें के सन्निकट, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th, 100th, 1000th एटसेट्रा। पांचवा आपका रुपये तथा पैसे के सन्निकट, करेक्ट टू रुपये एंड पैसे। छठा है आपका आवर्त वाली संख्याओं का सन्निकटीकरण, अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेकरिंग फिगर्स। और लास्ट है आपका भिन्न वाले अंकों का सन्निकटीकरण, अप्रोक्सीमेशन ऑफ फ्रैक्शन फिगर्स। तो बस ये 7 तरीके का प्रॉब्लम आपके किताब में है, और इन 7 जो भी टॉपिक्स हैं या प्रॉब्लम कह सकते हैं, सबको मैं एक एक एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए
एक एक करके अब हम लोग इन सातों टॉपिक्स पे एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता रहा था, इसका जो पहला टॉपिक है दशमलव के सन्निकट। इसमें क्या करेक्ट टू डेसिमल प्लेस में दशमलव, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर दे देगा, उसके बाद दशमलव, दशमलव के बाद जितना अंक तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, उतना ही अंक आपको रखना है, बाकी का अंक आपको हटा देना है। तो ध्यान रखिएगा ये कि बाकी का जितना अंक आपको हटाना है, अगर उसका पहला अंक अगर 5 या 5 से अधिक है तो दशमलव में वो जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को इसको और भी बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 78,463.38905 करेक्ट टू 4, 3, 2 and 1 डेसिमल प्लेसेस। ये जो आप यहाँ पे संख्या देख रहे हैं, इस संख्या को 4, 3, 2 और 1 दशमलव स्थान तक आपको मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ। पहले संख्या को लिख लेना है, दशमलव के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दशमलव अंक, 3 दशमलव अंक, 2 दशमलव अंक और 1 दशमलव अंक का मान निकालना है। ये जो फिगर है आपका, ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और उसके बाद दशमलव के बाद, चूंकि आपका प्रश्न ही कह रहा है कि 4 दशमलव अंक या 3 दशमलव अंक, 2 दशमलव अंक या 1 दशमलव अंक तक मान निकालना है। तो चलिए पहले मैं 4 दशमलव अंक तक मान निकाल करके दिखाता हूँ और 3 दशमलव अंक तक मान निकाल कर दिखाता हूँ। 2 और 1 आपको खुद ही निकालना है। चलिए, तो ये जो फिगर है आपका, जो सिग्निफिकेंट फिगर है, वो एज इट इज लिख देना है ज्यों का त्यों, और उसके बाद में 4 दशमलव स्थान तक मैंने इसका मान निकाला हुआ है। तो दशमलव के बाद 4 आपको गिन लेना है, 1, 2, 3, 4, ये 0 तक 4 हुआ, ये देखिए 1, 2, 3, 4, और उसके बाद का अंक आपको हटा देना है। हटा दिया हमने, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि हटने वाला अंक 5 या 5 से अधिक होगा तो इस दशमलव में 1 जुड़ जाएगा। देखिए हटने वाला अंक 5 है तो 1 जोड़ देना है इसमें, तो आपका जो रिजल्ट होगा 78463 एज इट इज हो जाएगा, 3, 8, 9 और 1, क्योंकि जुड़ जाने से इसका मान 1 बढ़ गया और यही आपका आंसर होगा। ये तो 4 दशमलव अंक तक का मान हुआ। आइए 3 दशमलव अंक तक का मान निकाल करके देखते हैं। फिर उसी तरीके से फिगर सारा का सारा वैसे ही लिख देना है, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक, 1, 2, 3, 3, 8, 9, उसके बाद का अंक हटा देना। तो हटने वाला अंक आपका 0 है। तो 0 भी मैंने बताया भी था कि 0 से लेकर 4 तक अगर अंक रहे हटने वाले में तो कुछ नहीं जुड़ेगा और कुछ नहीं जुड़ा, लेकिन 5 या 5 से अधिक रहता ये वाला अंक, तो जैसे यहाँ पे 1 जुड़ गया, उसी तरीके से यहाँ भी जुड़ सकता था अगर ये अंक 5 या उससे ज़्यादा का होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे कोई अंक जुड़ने वाला नहीं है और जो आंसर होगा वो आपका ये होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये दशमलव वाली स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। बाकी प्रश्न में 2 और कह रहा है कि 2 दशमलव अंक और 1 दशमलव अंक तक भी आपका आंसर निकालने के लिए बोला है। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिए। चलिए अब आइए देखते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर जो परेशानियां आ सकती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों आइए अब देखते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है आपका सैकड़े, हजार वगैरह वगैरह और उसके सन्निकट निकालना, नियरेस्ट, 100, 1000 एटसेट्रा। तो जब इस तरह का प्रश्न आवे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक क्वेश्चन में एक संख्या दे देगा और अगर सैकड़े कह रहा है तो सैकड़ा से उसको डिवाइड कर देना है, मीन्स 100 से। 1000 कह रहा है तो 1000 से उस संख्या को डिवाइड कर देना है।
लाख अगर कह रहा है तो लाख से डिवाइड कर देना है, यानी जितना में आपको निकालना है मान उतना से उस संख्या में डिवाइड कर देना है, भाग लगा देना है। बाकी जो संख्या आएगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि जहाँ तक हमको मान निकालना है, अगर उसके बाद जस्ट बाद का जो संख्या है अगर वो 5 या उससे ज़्यादा है तो एक ऐड कर दीजिएगा, और अगर वो 5 से कम है तो कुछ ऐड नहीं होगा। आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एक्सप्रेस 357824 करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलियन, लाख, थाउजेंड, 100 एंड 10। ये 5 मान निकालने के लिए बोला है। एक संख्या आपको दे दिया गया है, एक ये संख्या है आपके पास उपलब्ध 3,57,824। अब इसको निकालने के लिए बोल रहा है मान मिलियन में, 10 लाख। मिलियन को 10 लाख बोला जाता है। तो आइए उसको कैसे निकालना है वो हम लोग देखते हैं। नियरेस्ट मिलियन निकालना है पहले। तो ये जो संख्या है आपको चुपचाप ऐसे ही लिख देना है, और चूंकि मिलियन में आपको आंसर निकालना है इसलिए मिलियन मीन्स 10 लाख, तो 10 लाख से डिवाइड कर देना है आपको। 10 लाख से आपको डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट? ये रिजल्ट आएगा आपका 0.357824। चूंकि यहाँ पे 6 जीरो हैं तो जो पॉइंट लगेगा वो 6 अंक के बाद लगेंगे, 6 अंक के बाएं तरफ। 1 2 3 4 5 6 यानी पॉइंट यहाँ पे लगेगा। देखिए 0.357824। अब ये आपका तो डिवाइड करने के बाद का रिजल्ट आया। उसके बाद अब देखते हैं कि पॉइंट के बाद क्या है। पहला डिजिट 3 है, तो आपको ज्ञात होगा कि जब 0 से लेकर के 4 तक का पॉइंट के बाद डिजिट रहे तो उसमें कुछ भी जुड़ता नहीं है, तो यहाँ पे 0 मिलियन हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा कह रहा है लाख के सन्निकट आपको मान निकालना है। लाख के देखते हैं, तो जो आपका ये जो संख्या दिया गया है उसी में लाख से डिवाइड कर देना है, 1 लाख से डिवाइड कर देना है। जब इतना आप डिवाइड कर दीजिएगा संख्या में, 1 लाख से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0 नीचे 5 हैं, तो आपका जो पॉइंट होगा वो 5 डिजिट के लेफ्ट साइड में होगा, यानी 3.57824। ये देखिए ये आता है आपका रिजल्ट 57824। अब देखिए तो पॉइंट के बाद क्या है? 5 है, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि इसमें 1 जोड़ देना है। क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या उससे ज़्यादा रहता है तो 1 जुड़ जाता है, तो पॉइंट के बाद 5 है जस्ट, तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, और इस तरीके से 3 और 1 4 लाख हो जाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे मान निकालना है आपको सन्निकटीकरण के माध्यम से निकालना है, सन्निकट मान निकालना है। तो सन्निकट चूँकि 3,57,824 है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से वो 4 लाख के ज़्यादा सन्निकट है। तो 4 लाख आप इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर 4 × 10⁵ भी लिख सकते हैं। 10⁵ इसलिए क्योंकि जितने जीरो होते हैं उतना पावर लग जाता है, ये आपको पता ही होगा। तीसरा है 1000 के नियरेस्ट मान आपको निकालना है, 1000 के। तो जो भी आपका ये संख्या दिया गया है इस संख्या में 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए 357,824 डिवाइडेड बाय 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। चूंकि 3 जीरो हैं इसलिए राइट साइड से गिनते हुए लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आपको पॉइंट देना होगा। ये देखिए 357.824। अब देखिए पॉइंट के बाद 8 है, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में तुरंत चल रहा होगा कि वो वहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, और निश्चित रूप से वैसा ही हुआ। 357 नहीं हो करके बल्कि 1 यहाँ पे, चूँकि 8 है यहाँ पे इसलिए 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये 358,000 हो जाएगा आंसर, 358,000। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 358 × 10⁻3। 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो हैं। 2 मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता जा रहा हूँ, 100 और 10 का मान निकालकर आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे डाल देंगे। तो आज बस 2 टॉपिक ही,
बाकी के जो टॉपिक 5 टॉपिक और रह गए हैं, इसे मैं कोशिश करूँगा दूसरे भाग में आप लोगों को पूरा करके आप लोगों के सामने जल्द ही उपलब्ध करवाऊँ। अंत में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।